गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, इससे पहले हमने उसकी माँ चैप्टर किया। आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? तो हम कहेंगे लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नहीं था, क्योंकि लाल जो था एक स्वतंत्रता सेनानी था। वह हमारे देश की जनता की भलाई के लिए स्वतंत्रता की आंदोलन में कूदा था और विदेशी सरकार जो हमारे देश के खिलाफ रहती थी, हमारे देश के खिलाफ कार्यवाही करती थी, उनको वह इस देश से बाहर निकालना चाहता था। दूसरा है, पूरी कहानी में लेखक न तो शासन तंत्र के समर्थन में है न ही विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? उसकी माँ शीर्षक बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो माता पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद, उनको फांसी दे देने के बाद उनके ऊपर क्या बीतती है। इस पाठ में हमने उसकी माँ के माध्यम से जाना है कि जो लाल की माँ थी वह कितनी बुजुर्ग थी, पर अपने बच्चों से कितना प्यार करती थी। सरकार के लाल को सजा देने के बाद उसकी कितनी बुरी दशा हुई, वह अपने बच्चों का नाम ले लेकर मर गई। तो इसमें माँ बाप के जो फीलिंग है उसको बताया गया है और हर माँ बाप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, ये सब बताया गया है। अगला प्रश्न है, चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है, किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है और क्यों? चाचा जो है लाल और उसकी माँ के प्रति सहानुभूति रखता है, परंतु वो डरता है सरकार से। वो सोचता है कि अगर मैं लाल और इसकी माँ के प्रति सहानुभूति रखूंगा तो ये अंग्रेज सरकार मुझे भी पकड़ के जेल में बंद कर देगी और मेरे ये सारे ऐशो आराम, मेरी नौकरी, मेरी जमींदारी सब चली जाएगी और मैं एक कैदी की तरह जीवन जीऊँगा। तो इस तरह जीवन जीने से अच्छा है कि सरकार के फेवर में ही बातें की जाए। चौथा प्रश्न है, इस कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है और दूसरे का चाचा। आपकी नज़र में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम लिखेंगे हमारी नज़र में लाल सही है, क्योंकि वह हमारे भारत देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और चाचा जो था वो अंग्रेज़ों से सहानुभूति रखता था और अंग्रेजी शासक का समर्थन करता था। और जो लाल है अंग्रेज़ों का विद्रोही था, वो चाहता था कि ये विदेशी सरकार है, ये हमारे देश पर के लोगों पर जुल्म करती है, अपनी मनमर्जी का कानून लगाती है। इस देश को, इस कानून को और इस अंग्रेज सरकार को हमारे देश से निकाला जाना ही चाहिए। उन लड़कों में ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है? कहानी के आधार पर बताओ। एक दिन लाल की माँ जब बच्चों को खाना पानी देने जा रही थी, तब एक लड़के ने खड़े करके कहा, माँ तू तो भारत माता जैसे लगती है, तू भी बूढ़ी है, वो भी बूढ़ी है, उसका भी माथा उजला है हिमालय पर्वत और तेरा भी माथा उजला है। और उसके बालों को आगे करके कहता है कि ये वर्मा बन गया और माथे की जो लकीरें हैं माथे पर आ जाती हैं, उनको कहता है ये गंगा यमुना की धाराएं हैं। इस प्रकार बच्चों ने सिद्ध किया कि लाल की माँ भारत माता की तरह ही है। विद्रोही की माँ से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता? इस कथन के आधार पर शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। राइटर सोचता है कि अंग्रेजों की नज़र में लाल और उसकी फैमिली आ चुके हैं, तो अब और अंग्रेज सिपाही ने बोला था कि इस फैमिली से दूर रहना है राइटर को। राइटर डर जाता है, वो सोचता है अब मुझे इनकी फैमिली से दूर रहना चाहिए, अगर मैं उनसे बातचीत करूँगा तो अंग्रेज मुझे जो है वो भी विद्रोही समझ लेगी और मुझे भी अपनी लाल की तरह ही जेल में डाल देगी। इसलिए वो सोचता है कि विद्रोही की माँ से रिश्ता रख के कौन अपनी गर्दन जो है मुसीबत में डालता है। तो इसमें किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया? इसमें बताया गया कि अंग्रेजों के समय में जो समाज था वो अंग्रेजों के विरुद्ध अगर जरा भी हो जाता तो अंग्रेज शक होने पर ही भी उस व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे। समाज जो है अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहता था और अंग्रेज जो है अगर किसी के ऊपर भी शक हो जाए तो उसे जेल में डालते थे, तो लोग जो है डरे डरे से रहते थे।
चाचा ने लाल का पेंसिल खंचित नाम पुस्तक की छाती पर से क्यों मिटा डालना चाहा? इसलिए मिटा डालना चाहा कि अपने घर से लाल की सारी निशानी को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो लाल था उसको फांसी की सज़ा हो गई है और अंग्रेज को किसी भी तरीके से अगर पता चल गया कि लाल से ये फैमिली रिश्ता रखते हैं, दिल में प्रेम भाव रखते हैं, तो चाचा को भी सज़ा हो सकती थी। इसलिए डर के मारे चाचा ने उसका नाम तक मिटा देना उचित समझा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र का सर्वनाश में मेरा भी हाथों के माध्यम से लाल क्या कहना चाहता था? लाल ये कहना चाहता था कि सरकार दुष्ट है, व्यक्ति का नाश करने वाली है, बुरी सरकार है। ऐसी सरकार का अगर नाश हो जाए किसी तरीके से, तो उसमें मैं भी सहयोग करना चाहूँगा। इसमें लाल का रोष प्रकट हो रहा है अंग्रेज सरकार के प्रति। वो बड़ा ही क्रोधित है अंग्रेजों के कानून व्यवस्था को लेकर, और वे अंग्रेजों के कानून व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता है। आज से स्पष्ट कीजिए, ये आप खुद करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसे अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।